जी आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी पश्चिमी यूपी में सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे तो अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपनी खोई जमीन वापस पाने की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश का यह पहला आजमगढ़ दौरा होगा। इस दौरान अखिलेश यादव जेल में बंद फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बड़े सियासी मायने हैं क्योंकि अखिलेश यादव अब वो चूक नहीं करना चाहते जो आजम खान के मामले में हुई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए अखिलेश यादव ने भी तैयारी तेज कर दी है और इसकी अगली तस्वीर दिखाई देगी यादव लैंड कहे जाने वाले आजमगढ़ से। वही आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में निरहुआ दांव से भाजपा ने अखिलेश को यहां चारों खाने चित कर दिया। अब इसी हारे हुए किले पर सपा की नजर है और 19 महीने बाद जब सियासत का मेगा संग्राम छिड़ेगा तो दोबारा इसे जीतने की कोशिश होगी। इसकी तैयारी अखिलेश ने अभी से ही शुरू कर दी है। 20 अगस्त को अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचेंगे। अखिलेश इटौरा जेल में बंद सपा के विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे। रमाकांत यादव से अखिलेश की ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक होगी। इस मुलाकात के कई मायने हैं। रमाकांत यादव आजमगढ़ के बड़े नेता की पहचान रखते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रमाकांत यादव को लेकर सपा के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात करके अखिलेश कई संदेश भी देना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव नहीं चाहते कि रमाकांत के मामले में आजम खान जैसा कोई विवाद सामने आए, क्योंकि अखिलेश पर आज भी आरोप लगते हैं कि जब आजम खान जेल में बंद थे तो न तो समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ा प्रदर्शन किया और न ही कोई उनसे मिलने जेल गया। अखिलेश अब ऐसे चुभते हुए सवाल फिर नहीं उठने देना चाहते, क्योंकि अगर रमाकांत यादव के खेमे से ऐसे सवाल उठने शुरू हुए तो पूरे पूर्वांचल में सपा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि सवाल पूरे यादव वोट बैंक का है और रमाकांत यादव जैसे नेता ही सपा के यादव वोट बैंक की मजबूत कड़ी है। आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और जब नतीजे आए तो वो सीट बीजेपी के खाते में आई। हालांकि अब अखिलेश यादव 20 अगस्त को आजमगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव से जेल में जाकर मुलाकात करेंगे। दरअसल रमाकांत यादव एक मामले में इन दिनों जेल में हैं और ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ जा रहे हैं रमाकांत यादव से मिलने के लिए। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं और 10 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में जब लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से दूरी बनाई तब जो दूसरे दल हैं उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। आजमगढ़ में जब उपचुनाव हो रहा था तो अखिलेश इस उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए थे। अब उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश का ये पहला आजमगढ़ दौरा होगा। यही वो उपचुनाव भी था जिसके बाद सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया, क्योंकि ओपी राजभर ने लगातार एसी वाला अटैक तेज किया और अखिलेश ने राजभर के साथ सियासी रिश्ते समाप्त करने की चिट्ठी जारी कर दी। एक जीत का हार होता है, एक हार का हार। हम लोगों को हार का हार मिला है और उसका कारण हमने पूरी ताकत से हमारा संगठन, हमारे वोटर जिताने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया एसी कमरे से नहीं निकले, उनको एसी कमरे से निकल करके प्रत्याशी के समर्थन में काम करना चाहिए। उनको अपने पिता से सीख लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती। सुभाषपा से रिश्ते टूटने के बाद अखिलेश यादव लगातार जमीन पर नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ से पहले वो वाराणसी और जौनपुर भी गए थे और उससे पहले कन्नौज का भी लगातार 2 दिन तक दौरा किया था। कन्नौज से ही सपा ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी। यानी आजमगढ़ हो या कन्नौज,
अखिलेश की नजर अब अपने पुराने किलों पर है, लेकिन भाजपा कहती है इस बार मैनपुरी भी नहीं बचने वाला। देखो, अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उससे पहले मुगलों की नीति थी कि फूट डालो राज करो, शासन करने की नीति कि सत्ता में आ जाओ तो लूट करो। तो अखिलेश की भी वही नीति है, फूट डालो राज करो और जब सत्ता में आ जाओ तो लूट करो। तो अब जब सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, पहले जातियां टूटी, हिंदू एक हुए, और आज जिस प्रकार से ये तिरंगा में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान दोनों एक हुए, तो अखिलेश जी की नींद चली गई है। विधानसभा चुनाव में तो सपा के साथ कुछ क्षेत्रीय दल थे, लेकिन अब रालोद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरा मजबूत साथी नहीं बचा। पूर्वांचल में अखिलेश यादव की लड़ाई इस बार मुश्किल होगी, क्योंकि जो सुभाषपा उनके साथ खड़ी थी वो अब खिलाफ है, और रमाकांत यादव जैसे स्थानीय नेता ही इस चुनाव में सपा के सबसे मजबूत खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति में कई बार गलतियां होती हैं और नेता उन गलतियों से सबक लेते हैं। कुछ ऐसी ही गलतियां अखिलेश यादव के इतिहास में दर्ज हैं जिसे वो अब दोहराना नहीं चाहते। जी हां, इसी वजह से आजमगढ़ दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव में हार से बड़ा झटका लगा। हार के बाद से जमीन पर दिखाई देने लगे। कन्नौज, इटावा में सदस्यता अभियान के लिए जोश भरा। वाराणसी और जौनपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एसी में रहने वाले तंज पर जमीन से पलटवार किया। अभी से ही 2024 की तैयारी तेज कर दी है। अब आजमगढ़ जाकर भाजपा को सीधी चुनौती देंगे। रमाकांत यादव के मामले में आजम वाली गलती नहीं करेंगे। जेल में मुलाकात करेंगे। मजबूती के साथ खड़े होने का संदेश देंगे अपने तमाम कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव। मतलब अखिलेश यादव आजमगढ़ में रामपुर वाली गलती नहीं दोहराएंगे, यानी जो गलती आजम खान के मामले में रही अब वो रमाकांत यादव के मामले में नहीं दिखेगी। लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि आजम खान एक बार फिर मुश्किल में घिरने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। जी हां, आजम खान पर नया संकट क्या है, जरा इसको देखिए। आजम खान पर आज 2 नए मुकदमे दर्ज हुए। एक ही दिन में 2 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा आजम समेत 5 अज्ञात पर दर्ज हुआ। आजम पर 2019 के मुकदमे के गवाह को धमकाने का आरोप है। पहले मुकदमे में आईपीसी की 147, 195 ए, 506 और 120 बी की धारा लगी। दूसरा मुकदमा अबरार हुसैन नाम के युवक ने दर्ज करवाया। आजम के इशारे पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप है। दूसरे मुकदमे में आईपीसी की 452, 504, 506, 147, 195 ए, 120 बी की धारा लगाई गई है। तो ये 2 मुकदमे और अब इस पर भी सियासत होना लाजमी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।